सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों का मम्मी जी के चैनल पर स्वागत है। और मम्मी जी ने स्टोरी लेके आ चुकी है आप लोगों के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपके लिए न्यू स्टोरी लेके आ चुकी हूँ और ये घटना सच्चाई पे आधारित है। सच्चाई पे ये घटना है शमशान घाट की। वहाँ पे मतलब सारी चिताएं मतलब सही जल रही थी, बट एक इंसान वहाँ पे ऐसा आ गया कि वो कोई सा भी बॉडी पार्ट अगर बांध देगा ना, एक धागा था, धागा बांध दे तो आप कितनी लकड़ियां फूक लो, मजाल है वो अंग जल जाए, पूरी बॉडी जल जाती, मगर जो हिस्सा वो बांध के जाता था वो हिस्सा जलता ही नहीं था। अब आप बोलोगे कि सामने वाला बांधने क्यों दे रहा था? अब शमशान में घाट में है तो सोचेंगे कि भाई शमशान घाट में कुछ होता होगा ऐसा, तो वो उन लोगों ने करने दिया, वो हिस्सा बांध दिया। इतनी लकड़ियां फूक ली मगर वो हिस्सा नहीं जला। लोग बाग तंग आके चले गए। जो हिस्सा वो उसने बांधा था उसका पता वो क्या करता था? उसको वो खाता था। मतलब वो शमशान का भूत था, शमशान का भूत सामरी। जो अंग बांध देता, उसे जो पसंद आता वो अंग बांध के वो खाता था। चाहे तुम कितनी लकड़ियां फूक लो, वो अंग जलने का नहीं होता। अब हम थोड़ी देर लाश को छोड़ के कोई काम में अब जाइए तो है नहीं कि हम जाते ही लाश को जला देते हैं। कई चीजें हमें विधि पूरी करनी पड़ती है। वहाँ पे लोग बातचीत कर रहे हैं, वो मिनट में अपना काम कर जाता था। ऐसे करते 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 कई महीने बीत गए कि ये तो हमारी मतलब लोग बाग बातें करने लग गए कि ये ऐसा होता क्यों है। ये जो अंग बांध देता है, लोग बागों ने नोटिस करना चालू कर दिया कि जो ये अंग बांधता वो अंग जलता नहीं है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि वो खाता था, पर लोग जनता को नहीं पता था। जनता कह रहे ये अंग जो बच जाता है ये जाता कहाँ है? जब ये जलता नहीं है, वहाँ बढ़ावा नहीं मिलता। अब जैसे आज हमने चिता जलाई तो हम अस्थियां भी तो बीनने जाते हैं, अस्थियां बीनने जाते हैं तो वो अंग हमें मिलेगा नहीं, तो हम टेंशन भी नहीं आएंगे कि वो अंग गया कहाँ। ऐसे करते करते कुछ महीने बीते, बात फैलने लग गई है कि ये अंग बांधता है तो ये जाता कहाँ है। तो दो चार जैसे वहाँ के लोग थे, मतलब जी को केड़ा किया और कहा कि हम देखेंगे कि ये अंग का करता क्या है। आज जो उसे पसंद आ गया नहीं वो उसे ही बांधेगा, ये नहीं है कितनी लाशें आ रही है वो उसे ही बांधेगा। एक ही लाश बांधता था, मगर मट्टी तो खराब हो जाती थी, चाहे एक की हो चाहे किसकी भी हो। इंसान मरने के बाद भी मट्टी खराब हो रही है, उसका अंग उसके साथ नहीं गया, फिर मट्टी तो खराब हो रही है ना। ऐसी बात फैलती गई। मतलब जी को किगड़ा करके शमशान घाट में रुकने की ठानी, मतलब जी को किगड़ा करके वो रुके। उसको पता नहीं चला कि मतलब उसे पता नहीं चलने दिया कि हम वो रुके हुए हैं। वो लोग रात हुई, ठीक 12-1 के बीच में वो अंग उठा के लेके गया, कोने में बैठ के खा रहा। और सबके सिट्टे बिट्टे गुल। इंसान का मांस कैसे खा सकता है? सबके दिमाग में ये बात आ रही, इंसान का मांस खा रहा है, ये तो हमारी मट्टी पलित कर रहा है, खुद ही खा रहा, मतलब इंसान होके इंसान को खा रहा है। कोई भैया सब थोड़ी देर के लिए सुन हो गए कि ये हो क्या रहा है। फिर सुबह होते के साथ मतलब किसी को कुछ नहीं बताया उन लोगों ने, 8 आदमियों को। उन्होंने कहा पता नहीं हमारी आंखों को मतलब उन लोगों ने फेस टू फेस सब कुछ देखा, फिर भी आंखों का धोखा समझा उन लोगों ने कि आंखों का धोखा तो नहीं हो गया, सच में देखा है कि मतलब क्या हो रहा था, हमें नींद में तो कुछ नहीं देख लिया। उन्होंने कहा दूसरे दिन हम फिर देखेंगे। उसमें से एक ने कहा कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं, कहीं इस आदमी की गलती ना हो, कहीं कुछ जब इसके अंदर कुछ गलत शक्ति है जब वो खा रही हो। वो कह रहे कि आज हम फिर रुकते हैं, फिर देखते हैं, पता नहीं आंखों का धोखा हो गया हो हमारे। वो फिर रुके, फिर वही रात हुई, फिर 12 से 1 के बीच में फिर वो आया, फिर उसने जो अंग बांध के गया था फिर वो कोने में बैठ के खाने लग गया। सबके दिमाग खराब। अब तो हम तो होशो आवाज में देख रहे हैं तो सच में इंसान खा रहा है। वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, गुस्सा तो सबको आ रहा था, पर सुबह होते के साथ ही पकड़ा उस आदमी को कि पकड़ के बांध दिया। केस के साथ करा तो करा क्या जाए। फिर एक विद्वान पंडित
विद्वान बहुत बड़ा पंडित था। क्या देख, इसको तुम मार दोगे तो फिर ये मतलब जो इसके अंदर है वो निकल के फिर किसी के अंदर बढ़ जाएगा। क्यों ना इस आदमी के समेत ही उसे क्यों ना खत्म कर दिया जाए। ये भी सही बात था। तो पंडित जी ने कहा कि यहाँ पे गड्ढा खुदवाओ, एक पीछे मतलब ये तो शमशान घाट था, इसके पीछे एक गड्ढा खुदवाया। गड्ढा खुदवा के उसको उसी कोठरी समेत गड्ढे में जिंदा ही दफन कर दिया और उसके ऊपर रख दी शिव जी की मूर्ति। उसके ऊपर रख दी शिव जी की मूर्ति। आज तक की बात है, आज भी कहते हैं कि आज भी वो ना अंदर जिंदा बैठा है। अगर वो शिव जी की मूर्ति किसी ने हटा दी, शिव की मूर्ति कितनी बताऊं, बहुत बड़ी, मतलब कोई नहीं हटा सकता उसको। इतनी बड़ी मूर्ति बना के उस गड्ढे के ऊपर रख दी कि अब नहीं आएगा ये। जब हमारे भैया किसी लाश को खा रहा है ये, मतलब जो तो उसके अंदर जो है कुछ भी है, आज हम उसको निकाल, वो पंडित जी बोले मैं निकाल तो दूंगा, पर क्या गारंटी है ये किसी के और के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, फिर ये वह किसी और जाके जगह मतलब शमशान घाट में जाके ये मांस नहीं खाएगा। तो क्यों ना, ये आदमी तो समझ लो खत्म बराबर ही है। तो उसी आदमी के अंदर उसको बाहर भी नहीं आने दिया, ऐसे मंत्रों से पैक किया, उसी मतलब गड्ढा खोद के उसी के मतलब ऊपर शिव जी की मूर्ति रख दी कि अब नहीं। आज तक भी वो है, पर मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगी आपको। आज भी वो शिव जी की मूर्ति हट गई ना, तो आज वो जिंदा बाहर निकल जाएगा। कि शमशान घाट में अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, कोई अंग वहां का कोई व्यक्ति, हाँ पंडित जी तो कर रहा है, उन्हें पंडित जी को तो करने दो, और अदरवाइज कोई दूसरा आके कुछ आपके धागे वागे बांध रहा है तो उसे लाश के साथ छेड़छाड़ मत करने दो। क्योंकि ये बोला जाता है, सांवरी बोला जाता है ऐसे लोगों को, जो इंसान का मांस खाता है उसे सांवरी बोला जाता है। और ये रियल कहानी है। तो बस यही है कि बताना चाहती हूँ मैं आपको कि जैसे मतलब हम भगवान ऐसे किसी के साथ भी ना हो, मगर जैसे कुछ हो जाए तो आपके मतलब मृत शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ी करे तो प्लीज उसे करने ना दे, बिल्कुल भी। कोई अंग बांधने ना दे। कोई अंग बंध गया तो बंध ही गया समझ लो, फिर वो साथ नहीं जाएगा ऊपर, मट्टी तो खराब हो जाती है ना। बस मेरी आज की कहानी ये समाप्त होती है। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर कर दिया करो और खूब प्यार दिखाओ। धन्यवाद।